पीएम दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के ही लोग मोदी के साथ छोड़ रहे हैं। पीएमओ के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मोदी जी जा ही नहीं रहे, न दफ्तर जा रहे हैं, न पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, संसद में जा रहे हैं। घर में छिप के बैठा हुआ है चोर। उसे चोर ना कहे तो क्या कहे, मुंह चोर कहते हैं ना, मुंह चोर है। चोरी किया तो मुंह कैसे दिखाएगा, तो नजर ही नहीं आ रहे। वह तिरचट्टे चाटुकार कहते हैं ना, चमचा, चमचा कह लीजिए, दलाल कह लीजिए, चाटुकार कह लीजिए, अलग अलग नामों से लोगों को बुलाया जाता है जो इधर की उधर उधर की इधर करते हैं, वही नजर आ रहे। ऐसे में पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल एक अफरा तफरी का माहौल है, एक डर, खौफ। डर अच्छा है, डरना चाहिए, क्योंकि 12 सालों से डरा रहे थे ये चोर, अब खुद डर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर हैं। अब ऐसे में भाजपा के ही लोग इनके साथ को क्यों छोड़ रहे? क्योंकि जो 104 नेता जीत के आए हैं चुनाव लोकसभा का, दूसरे दलों से आए हुए लोग, वह तो मोदी के साथ है। लेकिन 136 जो ओरिजिनल भाजपाई हैं, जिनको हमेशा दबा के रखा जाता है, वह इनके खिलाफ है। याद रखे देश, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। और नियम यह कहता है कि जो संसदीय दल का नेता न चुना गया हो, वह ऐसे पदों पर नहीं बैठ सकता। तो यह भी गैर संवैधानिक है, सरकार भी असंवैधानिक है। चुनाव आयोग भी जानता है और सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। न सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसले दे रहा है और न चुनाव आयोग इस पर सांस ले रहा है। सब तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। तो अब हिसाब उनका भी होगा इसी के साथ, और हिसाब उस दलाल मीडिया का भी होगा, क्योंकि यही छात्र उनके मुंह पर थूक रहे हैं और यह मुंह छिपाते भाग रहे हैं। इतने बड़े आंदोलन को आज भी लीपापोती करने में वह दलाल मीडिया लगी हुई है। दुर्भाग्य इस देश का यह है। अब जब मोदी का साथ उन्हीं के लोग छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुर्सी हिल नहीं रही है, भूकंप आ गया है, भूचाल, तूफान सब मचा हुआ है। और कुछ हैं अभी सोच रहे हैं कि सेना इनकी सुनेगी। वह सेना क्यों सुने इनकी, वह तो वक्त बताएगा। और कहते हैं ना कि जब आदमी तन के खड़ा हो जाए और तो फिर उसे कहते हैं देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह बच्चे कह रहे हैं, बच्चे इस बात को बार बार कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नरेंद्र मोदी क्या करवा सकता है इन बच्चों के ऊपर, और बच्चे ही काफी हैं ऐसे तानाशाहों का सामना करने के लिए। और दुनिया देख रही है, लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। लेकिन आरएसएस भी नागपुर में घिर गया, लाखों छात्रों के घेरे में। जो आरएसएस और भाजपा का एक ही शेड्यूल पर काम चल रहा था, सारा एक शेड्यूल पर चल रहा था। देश को बेवकूफ बना रहे थे यह लोग, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे थे, देशभक्ति का पाठ, हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे। वह बेचारे नहीं जान रहे थे वह कि यह चोर डकैत लोग हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त अच्छे को सिखा देता है। पाप का घड़ा इन लोगों का फूट गया राम मंदिर में चंदा चोरी से। अब जब ऐसा हुआ तो अब मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मुरली मनोहर जोशी को इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया था, मुरली मनोहर जोशी सरकार के खिलाफ। और सुब्रमण्यम स्वामी अब खुल करके बोलने लगे हैं।
कि ऐसे व्यक्ति को एक सेकंड कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो देश का नहीं, वह देश का दुश्मन है। और यह बार बार यह सरकार साबित कर रही है, और साबित तो उस एनडीए गठबंधन के 53 सांसद भी कर रहे हैं कि वह इस देश के और इस देश के बच्चों के साथ धोखा दे रहे हैं, और उनका भी हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन देश भर के वकील छात्र आंदोलन के साथ जुड़ गए। यह इस सरकार के लिए बड़ी संकट हो गई। न्यायपालिका के लिए जजेज परेशान हैं, जो दलाली में जुटे हुए थे उनके होश उड़ गए कि अब क्या होगा। यानी कि न्यायपालिका में भी अब दरार पड़ रही है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो इंसान हैं उनको इंसानियत समझ आती है, और इन छात्रों का दर्द भी दिख रहा है। अब वह दलाल वकील तो नजर नहीं आ रहे, इंसान नजर आ रहे हैं। जो इंसान है वह नजर आ रहे हैं छात्रों के साथ, और जो दलाल हैं, जजेज हो चाहे वह वकील हो, वह सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इस आंदोलन का दायरा जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बढ़ा ऐसा कि पूरे देश के गांव से लेकर कस्बे तक यह आंदोलन फैल गया है। जिस गांव गांव में पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 34 साल लग गए, 1980 से 2014 हो गए, उसी कस्बे कस्बे में इनकी चोरी के और इनकी तानाशाहियों के दास्तान पहुंच गए। अब बच्चे तो ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। और यह आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वह सर पर कफन बांध करके कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और सरकार भाग रही है, छिप रही है, सेना के पीछे, प्रशासन के पीछे छिप रही है। और वह प्रशासन जानती है कि यह चोर लोग हैं, लेकिन संविधान हमारे देश का बहुत कुछ कहता है। संविधान कहता है कि इन भ्रष्ट नेताओं को भी सत्ता में बैठे तो इनको बचाओ, लेकिन वही संविधान इंसाफ की भी बात करता है। फैसला सेना के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है, क्या करता है, उसकी आत्मा जगती है या नहीं, और नहीं जगी तो देश की जनता जगा देगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर केपीटी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।